हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को देव उठान एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे देव उठनी एकादशी का महात्म्य और देव उठान एकादशी के व्रत में सुनी जाने वाली कथा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे जनार्दन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या नाम है और क्या महत्व है, इस व्रत को करने की क्या विधि है और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। हे जनार्दन, आप कृपा करके यह सब मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, एक समय देवऋषि नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें देवोत्थान एकादशी का जो महात्म्य सुनाया था वही मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक समय देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताजी, धर्म कर्म में प्रवृत्ति बढ़ाने वाली, जिसमें भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे मुनिसत्तम, पापों को दूर करने वाली, पुण्यों को बढ़ाने वाली, बुद्धिमानों को मोक्ष देने वाली प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य सुनो। हे विप्रेंद्र, भागीरथी गंगा पृथ्वी पर तभी तक गरजती है जब तक पापों को नाश करने वाली कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ, समुद्र, सरोवर तभी तक गरजते हैं जब तक कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों का फल मनुष्यों को प्रबोधिनी के उपवास से मिल जाता है। नारद जी बोले कि एक बार भोजन से, नक्त भोजन और उपवास से क्या पुण्य होता है, वह भी मुझसे बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि एक बार से 1 जन्म का पाप, सायकाल भोजन करने से 2 जन्मों का पाप और उपवास से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। हे पुत्र, सुमेरु और मंद्राचल पर्वत के समान पापों को भी यह एकादशी भस्म कर देती है। हजारों पूर्व जन्मों के किए हुए दुष्कर्मों को भी इस एकादशी पर जागरण करने से रुई के ढेर की तरह यह प्रबोधिनी एकादशी जला देती है। जो स्वभाव से विधि पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का उपवास करता है, उसको जैसा फल कहा गया है वैसा ही फल प्राप्त होता है। परंतु व्रत को बिगाड़ने वाले और पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य का पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और उसको धन और संतान की प्राप्ति भी नहीं होती। जो मनुष्य अपने मन में यह विचार कर लेते हैं कि हम प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करेंगे, तो ऐसा विचार करने मात्र से ही उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई प्रबोधिनी की रात्रि को जागरण करता है, वह बीते हुए, वर्तमान और भविष्य के 10,000 कुल को विष्णु लोक में पहुंचा देता है। सब तीर्थों में स्नान करने और गौ, स्वर्ण और पृथ्वी का दान करने से जो फल नहीं मिलता, वह एकादशी के जागरण से मिल जाता है। जैसे मनुष्यों की मृत्यु निश्चित है, वैसे ही धन का नाश भी निश्चित है। यह समझकर हे मुनि श्रेष्ठ, एकादशी का उपवास प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जो कोई विधि पूर्वक प्रबोधिनी एकादशी का उपवास करता है, उसके घर में त्रिलोकी के सभी तीर्थ आ जाते हैं और वही ज्ञानी, योगी, तपस्वी और जितेंद्रिय है। उसी को भोग और मोक्ष प्राप्त होता है। यह एकादशी भगवान विष्णु की अत्यंत प्यारी है और धर्म के सार को देने वाली है। इसका एक बार भी व्रत करने से ही मनुष्य मोक्ष का भागी हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करके भक्ति से भगवान का पूजन करते हैं, उनके 100 जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत से भगवान को प्रसन्न करके 10 दिशाओं में प्रकाश करता हुआ मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। यह पवित्र एकादशी धन धान्य को देने वाली और सब पापों को दूर करने वाली है। भक्ति पूर्वक इसका व्रत करने से कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रहती। सूर्य और चंद्र के ग्रहण में स्नान और दान से जो फल प्राप्त होता है, उससे 1000 गुना ज्यादा फल एकादशी के जागरण से मिलता है। प्रबोधिनी के दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और भगवान का पूजन, इसमें से जो भी कुछ किया जाए उसका करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान के प्रबोध के दिन उनकी कथा कहते और सुनते हैं, हे मुने, उनको सप्तदीप युक्त पृथ्वी के दान का फल मिलता है। फिर नारद जी बोले कि हे पिताश्री, एकादशी की विधि भी मुझसे बताइए। जिस एकादशी के करने से जैसा फल मिलता है वह भी कहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे द्विजोत्तम,
एकादशी को प्रातःकाल उठकर दातून करके स्नान करें। नदी, तालाब, कुआं, बावड़ी अथवा घर में ही स्नान करके भगवान केशव का पूजन करें। फिर उनकी कथा सुने। नियम के लिए यह मंत्र पढ़ें। एकादशी को निराहार व्रत करके दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस मंत्र को चक्रधारी भगवान के सामने पढ़ें। भक्ति भाव से प्रसन्नतापूर्वक उपवास करें। रात्रि में भगवान के समीप बैठकर जागरण करें। हे मुने, जो रात्रि में गाता है, नाचता है, बजाता है अथवा भगवान की कथा को कहता या सुनता है, वह पुण्यात्मा तीनों लोकों के ऊपर निवास करता है। कार्तिक में प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फूल, फल, कपूर, अगर और कुमकुम से भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी जागरण अनेक प्रकार के सुंदर फलों से भगवान का पूजन और शंख में जल भरकर जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। जो दिव्य अगस्त्य के फूलों से भगवान जनार्दन का पूजन करते हैं, उनके लिए तो इंद्र भी हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। बकुल और अशोक के फूलों से जो भगवान की पूजा करते हैं, उनको जब तक सूर्य और चंद्रमा है तब तक कोई शोक नहीं होता। जो सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं, उनसे चारों युगों में केशव भगवान प्रसन्न रहते हैं। जो बड़भागी मनुष्य केशव के ऊपर आम का बोर चढ़ाते हैं, उनको करोड़ गोदान का फल मिलता है। जो दूब के अंकुर से भगवान का पूजन करते हैं, उनको पूजा का 100 गुना फल प्राप्त होता है। हे नारद, जो छोकरे के पत्तों से सुखदायी भगवान का पूजन करते हैं, वे भयंकर यमलोक के मार्ग सरलता से पार कर जाते हैं। हे विप्र, जो मनुष्य भगवान जनार्दन के ऊपर ककड़ी का फूल चढ़ाते हैं, उनको एक पल स्वर्ण चढ़ाने का फल मिलता है। जो मनुष्य सुनहरी केतकी का फूल भगवान जनार्दन पर चढ़ाते हैं, गरुड़ ध्वज भगवान उसके करोड़ जन्मों के पापों को भस्म कर देते हैं। जो कुमकुम के समान लाल रंग की सुगंधित शतपत्री का फूल भगवान जगन्नाथ पर चढ़ाते हैं, उसका श्वेत द्वीप में निवास होता है। हे विप्र, जो मनुष्य कार्तिक की इस एकादशी में भगवान विष्णु की कथा को पूरी अथवा उसकी आधी अथवा चौथाई भी सुनते या कहते हैं, उनको 100 गौदान का फल मिलता है। हे मुने, कार्तिक के महीने में सब धर्मों को छोड़कर भगवान कृष्ण के सामने बैठकर उनकी कथा कहनी और सुननी चाहिए। कल्याण के लिए अथवा धन के लोभ से भी जो मनुष्य कार्तिक में भगवान की कथा कहते या सुनते हैं, वह भी अपने सैकड़ों कुलों का उद्धार कर लेते हैं। हे वत्स, कार्तिक की इस एकादशी पे जो तुलसी के पत्ते और फूल से जनार्दन की पूजा करते हैं, उनके 10,000 वर्षों के पाप भस्म हो जाते हैं। इस दिन तुलसी का दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, नमस्कार, स्तुति करने से, पौधा लगाने से, तुलसी सींचने और पूजन करने से तुलसी शुभ फल देती है। और जो नित्य प्रति तुलसी की 9 प्रकार की भक्ति करते हैं, वे करोड़ों युगों तक बैकुंठ में निवास करते हैं। एकादशी के दिन निराहार उपवास रखकर रात्रि में भगवान का जागरण करके, द्वादशी के दिन जो सुबह भगवान केशव की पूजा करके ब्राह्मण को भोजन कराता है और उसे दान दक्षिणा देकर नमस्कार करके विदा करता है और उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करता है, वह मनुष्य कई युगों तक वैकुंठ लोक में निवास करता है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, देवऋषि नारद को यह सब बताकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। हे धनराज युधिष्ठिर, जो बुद्धिमान मनुष्य एकादशी के दिन इस प्रकार का आचरण करता है, उसको अनंत फल मिलता है और अंत में वह बैकुंठ को जाता है। जो मनुष्य अपना व्रत बिगाड़ ले, वह अंधा या कोढ़ी हो जाता है। हे राजन, जो तुमने मुझसे पूछा था, वह सब मैंने तुमसे कहा। एकादशी का यह मातम्य पढ़ने और सुनने से भी गोदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान केशव से एकादशी का महात्म्य सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भी इस व्रत को धारण किया और पूरे नियमों के साथ इस व्रत का पालन किया और अपने जीवन में सारे सुखों को भोगकर अंत में वैकुंठ धाम में निवास किया। अब सुनिए देव उठान एकादशी के व्रत में सुनी जाने वाली कथा। एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। यहाँ तक कि प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को भी एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था।
एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला कि हे महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन तुम्हें अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, परंतु एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि हे महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, इससे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा। हे महाराज, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, परंतु वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिया और वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा कि आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीताम्बर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में वहां आ पहुंचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए और वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद जब दूसरी एकादशी आई तो वह राजा से कहने लगा कि हे महाराज, आप मुझे पिछली बार से दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी भोजन करने आते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं मान ही नहीं सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, पर कभी भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिए। राजा की यह बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि आपको विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख ले। राजा उसके साथ गया और एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया और भोजन बनाकर भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उसने कहा कि ये भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। तब भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। तब प्राण त्यागने का उसका दृढ़ निश्चय जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर उसे रोक लिया और उसके साथ बैठकर पिछली बार की तरह भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह सब देखकर राजा को समझ में आया कि व्रत उपवास करने से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक कि मनुष्य का मन शुद्ध न हो। इससे राजा को ज्ञान मिला और वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में उस राजा ने भी स्वर्ग को प्राप्त किया। देवोत्थान एकादशी की दो और पौराणिक कथाएं हैं जो आज के दिन इस व्रत पर सुनी जाती है, वह भी सुनिए। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार ग्रहण करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेना चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया और सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले कि मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, मैं किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए थे। वह बोले कि तुम मेरे महल चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली कि मैं आपकी बात मानूंगी, परंतु आपको मुझे राज्य का अधिकार सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी आपको खाना होगा। राजा उसके रूप पर पूरी तरह मोहित हो चुका था, इसलिए उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए और परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं आज केवल फलाहारी करूँगा। तब रानी ने राजा को शर्त याद दिलाई और बोली, महाराज, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं आपके बड़े राजकुमार का सिर काट लूँगी। राजा ने स्थिति बिगड़ी हुई देखी तो अपनी बड़ी रानी से जाकर कहा। तब बड़ी रानी बोली कि हे महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दे। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, परंतु धर्म एक बार छूट गया तो पुनः नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार भी खेलते खेलते वहां आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर वह उनसे रोने का कारण पूछने लगा। तो माँ ने उसे सारी स्थिति बता दी। तब वह बोला
कि माँ, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और जरूर होगी। राजा बहुत दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुआ और अपने बड़े पुत्र को लेकर रानी के सामने गया। तब रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर अपनी असलियत बताई और कहा कि हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तो राजा बोला कि ये भगवान, आपने पहले ही मुझे सब कुछ दिया है, अब आप मेरा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। बोलिए एकादशी माता की जय। देव उठनी एकादशी की एक और प्रमुख कथा। एक बार महादेव ने गुरु बृहस्पति के अनुरोध पर इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी क्रोधाग्नि को समुद्र में डाल दिया और शिव जी की उस क्रोधाग्नि से समुद्र में एक बालक की उत्पत्ति हुई। वह बालक सिंधु पुत्र कहलाया। उस बालक का नाम जलंधर रखा गया। इसके बाद समुद्र देव ने शुक्राचार्य को बुलाकर उस बालक को उन्हें सौंप दिया। बड़े होकर वह बालक एक बहुत ही शक्तिशाली असुर बना। गुरु शुक्राचार्य के द्वारा जलंधर का असुरों के राजा के रूप में राज्याभिषेक करा दिया गया। उसके बाद जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हुआ। वृंदा कालनेमी नामक एक असुर की पुत्री थी। वृंदा वैसे तो असुर की पुत्री थी, लेकिन वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। जलंधर आगे चलकर असुरों का शासक बना। उसे दैत्यराज जलंधर कहा जाने लगा। कहा जाता है कि जलंधर के पास जो भी शक्तियां थी, उसका रहस्य उसकी पत्नी वृंदा की पतिव्रता थी। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण देवता जलंधर से कभी जीत नहीं पाए। इस कारण जलंधर को अभिमान हो गया था और वह संसार में आतंक मचाने लगा। इतना ही नहीं, जलंधर ने सभी देवताओं को युद्ध में हराकर उन्हें स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और स्वयं उनकी पत्नियों को भी सताने लगा। जलंधर का आतंक बढ़ता ही चला गया। उसके बाद वह कैलाश पर्वत पहुंचकर पार्वती जी को भी अपने अधीन करना चाहता था। इस पर भगवान शंकर क्रोधित हो गए, जिस कारण महादेव और जलंधर के बीच घोर युद्ध हुआ। लेकिन जलंधर की शक्ति के कारण महादेव का हर प्रहार विफल होता गया। जलंधर की हार उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता भंग होने के बाद ही निश्चित थी। भगवान शिव ने जब जलंधर का वध करने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक जलंधर के हाथ में श्रीहरि का कवच है और इसकी पत्नी का सतीत्व अखंड है, तब तक इसका वध असंभव है। यह आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु एक व्रत ब्राह्मण का रूप धारण कर जलंधर के पास गए और उससे श्रीहरि का कवच दान में मांग लिया। जलंधर ने वह कवच बिना किसी संकोच के ही दान कर दिया और इसके बाद भगवान विष्णु जलंधर का रूप बनाकर वृंदा के पास आए। जलंधर रूपी भगवान विष्णु ने वृंदा के महल के द्वार पर जाकर उसे अपने विजय होने की सूचना दी और यह सुनकर वृंदा बहुत प्रसन्न हुई और उसने पति रूप में आए भगवान विष्णु का पूजन किया और उसके बाद उनके चरण स्पर्श किए। ऐसा करने के बाद भगवान विष्णु ने वृंदा का आलिंगन किया और ऐसा करते ही वृंदा का सतीत्व खंडित हो गया और उधर भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से जलंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को पता चला कि वह उसके पति नहीं बल्कि भगवान विष्णु है, तो क्रोध में आकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया और मेरे पति को मार डाला, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर रहे। और उसके ऐसा कहते ही भगवान एक काले पत्थर के रूप में परिवर्तित हो गए। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। तब वृंदा ने जगत के कल्याण के लिए अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती हो गई। जहाँ वृंदा सती हुई थी, उसकी राख से वहाँ एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया और खुद को एक काले पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं कोई प्रसाद स्वीकार नहीं करूँगा और इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा। कार्तिक के महीने में तुलसी के साथ शालिग्राम का जो विवाह करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और तभी से कार्तिक मास में आने वाली देवोत्थान एकादशी पर तुलसी और शालिग्राम के विवाह की परंपरा शुरू हुई।
इस एकादशी पर तुलसी और सालिग्राम का विवाह कराने से अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। तो यह थी देव उठान एकादशी पर सुनी जाने वाली तीनों कथाएं। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बोले एकादशी माता की जय, भगवान विष्णु की जय।